नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार KGN न्यूज़ में। जी हां, आपको बता दें कि दिन भर की कुछ बेहद बड़ी और अहम खबर निकल के आ रही है, उसे जानेंगे एक एक करके विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि कोरोना संकट को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन है और इस कारण जो जहां है वहीं फंसे हुए हैं। इस बीच गुजरात के भावनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कि दिल को छू लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक 70 साल की हिंदू महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महिला के शव का हिंदू रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार किया। महिला भावनगर के पालिताना रोड इलाके में रहती थी। उनके साथ उनके 2 बेटे भी रहते थे। शुक्रवार सुबह उनकी मृत्यु हो गई। महिला के ज़्यादातर रिश्तेदार अहमदाबाद में रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनके परिजन वहां नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे मौके को देखते हुए मुस्लिम पड़ोसियों ने हाथ बढ़ाया और महिला के दाह संस्कार करने में उनकी मदद की। दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके में 50 मुस्लिम घर है, जबकि हिंदू का एक लौता घर है। महिला की अर्थी को मुसलमानों ने कंधा दिया और उसे शवगृह तक पहुंचाया। बुजुर्ग महिला के बेटे रसिक भदेश्वर ने एक न्यूज़पेपर को बताया है कि मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि दुख की इस घड़ी में मेरे रिश्तेदार नहीं पहुंच सके। ये मुस्लिम भाई सालों से हमारे पड़ोसी है। हर धर्म में ये कहा गया है कि पड़ोसी आपका पहला रिश्तेदार होता है। वहीं पड़ोसी रफीक सोलंकी ने कहा, हमारे बीच भाईचारा है, हम लोग हमेशा एक रहते हैं। दाह संस्कार और अन्य रस्मों को निभाने के लिए हमने कुछ दुकानें भी खोल रखी थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर आरोप। चीन ने की है मौतों के आंकड़ों में हेराफेरी। चीन में अमेरिका से भी ज़्यादा लोग मरे हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के जानलेवा वायरस को लेकर चीन और अमेरिका के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ने कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या छिपाई है। जी हाँ, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक चीन में मरने वालों की संख्या असल में कहीं ज़्यादा है। दरअसल ट्रंप ने ये दावा इसलिए किया है क्योंकि शुक्रवार को चीन ने वुहान शहर में इस महामारी से होने वाली मौतों के आंकड़ों को अचानक पहले से डबल कर दिया है। इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि चीन ने अदृश्य शत्रु से होने वाली मौतों की संख्या 2 गुना होने की घोषणा की है। ट्रंप के मुताबिक चीन ने मौतों का ये आंकड़ा और भी ज़्यादा है और अमेरिका से तो बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, को बता दें कि चीन पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वो मरने वालों की संख्या छिपा रहा है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि चीन का दावा है कि वो कोरोना पर काबू पा चुका है। वुहान में 76 दिनों का लॉकडाउन भी खत्म हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि 10 अप्रैल से वुहान में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में 80% का काम भी शुरू हो चुका है। वुहान में जब सब कुछ सामान्य नजर आने लगा तो इसी बीच चीन ने एक चालबाजी की। जी हाँ दोस्तों, चीन ने वुहान में कोरोना से मौत के आंकड़ों को अचानक बढ़ा दिया। चीन के सरकारी टेलीविजन ने इसका ऐलान करते हुए बताया है कि वुहान में मरने वालों का आंकड़ा 1290 से बढ़ा दिया गया है और अब वुहान में कुल मौत की संख्या 3869 हो गई है और इस तरफ पूरे चीन में मरने वालों का आंकड़ा 4632 हो गया है। अब सवाल यही है कि जारी किया गया नया आंकड़ा वास्तव में पहले की गई कोई भूल है या फिर कोई चाल। दोस्तों, ये आंकड़ा ऐसे वक्त में आया है जब पूरी दुनिया चीन पर मौत के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगा रही है। अमेरिका तो शुरू से चीन पर इस वायरस को बनाकर पूरी दुनिया में फैलाने की साजिश का आरोप भी लगा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण के बाद बिना कैबिनेट के सरकार चला रहे हैं शिवराज। कल हो सकता है मंत्रिमंडल का गठन। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर बीजेपी ने सरकार तो बना ली है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने मंत्रिमंडल का गठन करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कोरोना संकट के बीच शिवराज अकेले ही पूरे राज्य की सत्ता संभाल रहे हैं और इस बात के लिए उनकी काफ़ी आलोचना भी हो रही है। अब खबर आ रही है कि कल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हालांकि इस दौरान बीजेपी के सामने तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ बागी और अनुभवी विधायकों को संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस से खेमा बदलकर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया बन रहे हैं। सिंधिया की बीजेपी से मांग है कि उनके खेमे के पूर्व मंत्रियों को फिर से मंत्री पद दिया जाए।
कोरोना संकट के दौरान जहां बीजेपी की कोशिश ये है कि छोटा मंत्रिमंडल बनाकर हालात पर काबू पाया जाए, वहीं सिंधिया की ये मांग पार्टी की राह में रोड़ा बन रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि कोरोना वायरस का प्रकोप झेल रहे दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में संक्रमण के मामले 7 लाख के पार पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक अमेरिका में 35,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि अमेरिका इस भयंकर सुरंग के अंत में रोशनी देखने के बहुत करीब है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस महामारी का केंद्र बनकर सामने आए न्यूयॉर्क शहर में 14,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी तक 2 लाख लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं पड़ोसी शहर न्यू जर्सी में 78,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 3800 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ट्रंप ने बताया है कि अभी तक अमेरिका ने 38 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना जांच की है, जो किसी भी देश में सबसे ज़्यादा जांच है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका में मरने वालों लोगों की संख्या कहीं और ज़्यादा होती अगर उनके प्रशासन ने कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि शर्जील इमाम के खिलाफ राजद्रोह केस में आज चार्जशीट दायर कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि शर्जील इमाम पर देशद्रोही भाषण देने और हिंसा भड़काने का आरोप है। शर्जील इमाम को देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उसे 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि शर्जील इमाम का एक कथित भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ था। ये भाषण शर्जील द्वारा 13 दिसंबर को दिया गया था। शर्जील इमाम का जो भाषण चर्चा में रहा, उसे वो कथित तौर पर असम को भारत से जोड़ने वाले भाग, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, वो उस भाग को काटने की बात कहता दिख रहा है। इस भाषण में शर्जील इमाम कह रहा है कि अगर हमारे पास संगठित लोग हो तो हम असम को हिंदुस्तान से अलग कर सकते हैं। शर्जील इमाम कहता है कि हमेशा के लिए नहीं तो कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन असम को भारत से अलग किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि हेल्थ मिनिस्ट्री का बड़ा बयान, मई महीने से हर महीने 20 लाख कोरोना टेस्टिंग किट बनाएगा भारत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सभी देश अपने अपने तरीके से इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच भारत ने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए टेस्टिंग किट की संख्या बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, मई महीने से अब भारत 20 लाख किट प्रति महीने बनाने में सक्षम हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि 20 लाख किट में 10 लाख किट रैपिड एंटीबॉडी किट होगी और 10 लाख साधारण किट होगी। दोस्तों, अब किट निर्माण के बाद भारत के ऊपर दूसरे देशों के किट को आयात करने का बोझ कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत हर महीने 6000 वेंटिलेटर भी बना सकता है। इतना ही नहीं, भारत मेक इन इंडिया के तर्ज पर आने वाले समय में PPE किट, ऑक्सीजन डिवाइस का उत्पादन भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि कोरोना महामारी से लड़ाई में अमेरिका ने दुनिया भर के तमाम देशों को बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने 508 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इमरजेंसी मदद का ऐलान किया है। हालांकि इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका ने भारत से बड़ी आर्थिक मदद पाकिस्तान को दी है। अमेरिकी ऐलान के मुताबिक कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए भारत को 5.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया गया है, तो वहीं पाकिस्तान को इससे तकरीबन 2 गुना 9.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निवेदन पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई के निर्यात पर लगाई गई रोक के अपने फैसले को पलटकर अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई भेजने का फैसला किया था। अमेरिका ये भी भूल गया है कि भारत पाकिस्तान की तुलना में कई गुना ज़्यादा बड़ा देश है और दोनों देशों की जनसंख्या में भी जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की अहम और बड़ी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए KGN न्यूज़।